जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशत गर्दों की तादाद 58 हो गई। खारिज ने सूबे के 12 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता रात बुज़दिलाना हमले किए। मुल्क का दिफा करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान वतन पर कुर्बान। दहशत गर्दों ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया। शोहदा में एक खातून और 3 बच्चे भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों का ताक़ुब और फ़ज़ाई निगरानी जारी। मज़ीद दहशत गर्दों की हलाकत और नुकसानात की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की फितना उल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट दोनों के गठजोड़ को वाज़े करती है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाने की मज़म्मत। दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के इफ़रात के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है। अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में अवाम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी का हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो का शहीद अहलकारों के खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में बम धमाके की जगह का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। सरफराज बुगटी की सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों से मुलाकात। पुलिस और सीटीडी के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल पर बहादुर जवानों को शाबाश। आईजी बलूचिस्तान ताहिर खान की वज़ीर आला को वाक़े से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशत गर्द अनासर के खिलाफ बरवक्त रिस्पॉन्स काबिल सत्ताइश है। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। कोयटा में सीटीडी का एक्शन। सरियाब के इलाके में कार्रवाई। 4 मुबैना दहशत गर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद और सीटीडी में फायरिंग का तबादला हुआ। मुबैना दहशत गर्दों के जेर इंतजाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर बरामद कर लिया गया। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म भी पेश। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी मंसूबा अवाम की बड़ी खिदमत है। ये खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। शहबाज शरीफ की इदारे के क़याम में किरदार अदा करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज की सत्ताइश। बोले, खुराक और ज़रई अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवामी खिदमत हमारा शार। सुबह तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। इसे आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि ये 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। ज़रई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब का मौजूद ना होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। सेटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। सानेहा भाटी गेट पुलिस की मुतासरीन पर सफाकियत की इंतहा। दादरसी के बजाय खातून के शोहर पर तशद्दुद करती रही। SHO मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी का कत्ल मानने के लिए दबाव डालती रही। मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शोहर पर पुलिस इंक्वायरी में तशद्दुद साबित। इंक्वायरी में SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। दोनों पुलिस ऑफिसर गुलाम मुर्तज़ा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। पुलिस के मुताबिक SP और SHO ने बयान दिया। गुलाम
मुर्तज़ा पर मामूली तशद्दुद किया। दोनों ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बिठा लिया। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे से शहादत हासिल की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। लाहौर भाटी गेट में मैनहोल में मां बेटी के गिरकर जाँ बहक होने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तमाम मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी की थी। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिद्धू, अहमद नवाज, दानियाल समेत 5 मुल्जिमान को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। मुल्जिमान के वकील ने बताया कि 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को चेक की सूरत में दिया। मुल्जिमान के वकील ने चेक की फोटोकॉपी अदालत में पेश कर दी। पाकिस्तान की सिंतास मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत का भारत से पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हेग में कायम आलमी सालिसी अदालत का भारत को हुक्म। अदालत का कहना था भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे वो कौन से दस्तावेजात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत पीर और मंगल को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कराची के जिन्ना एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा। मुसाफिरों से मुलाकात, इमिग्रेशन के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब जाने वाले बाज़ मुसाफिरों की सफ़री दस्तावेज़ात चेक की। मोहसिन नकवी ने FIA हुकाम से बाज़ मुसाफिरों की सफ़री दस्तावेज़ात की तस्दीक कराई। कुछ मुसाफिर सवालात की दुरुस्त जवाब देने से कासिर मुलाजमत के बारे में भी सही मालूमात ना दे सके। वज़ीर दाखिला ने नामुकम्मल दस्तावेज़ात के हामिल 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA के ASI की हौसला अफजाई की। कहा कि नामुकम्मल और बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी भी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं। दुरुस्त दस्तावेज़ात के हामिल किसी भी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने जजेस से हल्फ लिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक बकार हैदराबाद, जस्टिस सरदार अली अकबर शामिल, जस्टिस एहसन रजा काजमी, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल, जस्टिस जवाद जफर भी शामिल, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस तनवीर अहमद शेख, जस्टिस अबर गुल खान ने हल्फ उठाया। तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, एडवोकेट जनरल समेत दीगर सीनियर वकला की शिरकत। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। भारत शिकस्त के बाद भी जंग जीतने वाली फिल्में बना रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीलिना मेमन की मीडिया टॉक। कहा बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। शाहीनों के लिए T20 सीरीज नाकाम करने का मिशन। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का दूसरा मैच आज होगा। दोनों टीमें कुछ देर बाद कज़ाफी स्टेडियम। टीम के किट रोनुमाई मंसूर। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद किट की रोनुमाई होना थी। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर को किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका। स्टार फास्ट बॉलर पैट कमिंस इंजरी के बायस T20 वर्ल्ड कप से बाहर। पैट कमिंस कमर की इंजरी से मुकम्मल फिट ना हो सके। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। टॉप ऑर्डर बैटर मैथ्यू शॉर्ट को भी 15 रुकनी स्क्वाड से निकाल दिया गया। इनकी जगह बेन डॉर्डोसिस और मैथ्यू रेंशा स्क्वाड में शामिल। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय कदम पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने भी यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। तमाम ममालिक जिन्होंने पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की करारदाद में हिस्सा लिया, उन तमाम ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर किया जाता है। गुज़िश्ता रोज यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया था।
फौजदारान इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे कोई भी गैर महफूज इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा है कि आपने हॉर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। ईरानी मशक़ें महफूज पेशा वराना अंदाज में होनी चाहिए। ईरानी मशक़ों से बैनुल-अक़वामी मेरी टाइम ट्रैफिक को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। फौजदारान इनकलाब के किसी भी गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी एहलकारों और जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुमकिना जंग से पहले अमरीकी दबाव, ईरान का घेराव, खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ गईं। अमरीकी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह एलात पर लंगर अंदाज, बड़े बहरी बेड़े, जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और जदीद दफाई निज़ाम के जरिए खित्ते में ताकत का अमली मुजाहरा। USS अब्राहम लिंकन बहरा अरब में तैनात आबदोज़ में भी मौजूद। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आसानी से हदफ बनाना मुमकिन। इलाके में अमरीकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई। बड़ा बहरी बेड़ा तेहरान की जानिब बढ़ रहा है। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान नताइज देखेगा। ट्रंप ने फिर अज़ाइम बता दिए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमरीकी बेड़ा वेनेजुएला हमले में इश्तियाल होने वाले बहरी बेड़े से बड़ा होगा। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान 800 मुजाहिरीन को फांसी देने वाला था। मैंने 800 ईरानी मुजाहिरीन की सजाए मौत को रुकवाई। ईरानी हुकाम से कहा कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन जंग बंदी के बहुत करीब हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाई मगर यूक्रेन जंग बंदी सबसे मुश्किल है। यूक्रेनी सदर और सदर पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। तुर्क सदर की ईरान अमरीका तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाकाई यकजहती पर जोर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्किया और सदर तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया।